कोडर फ्रेंड्स के इस चैनल में मैं उन्नीस आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जानेंगे कि एंड्रॉयड डेवलपिंग में अपनी कैरियर कैसे आप शुरू कर सकते हो, कैसे आप एंड्रॉयड डेवलपिंग की तरफ बढ़ सकते हो और कैसे आप एंड्रॉयड डेवलपिंग में प्रो बन सकते हो। तो वो सारी चीज़ें हम जानेंगे और बिल्कुल कम शब्दों में मैं बताऊंगा, बिल्कुल कम समय में आपको वो सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि कैसे आप अच्छे एंड्रॉयड डेवलपर बन सकते हो। तो गाइस सबसे पहले ये शुरू करते हैं कि एंड्रॉयड डेवलपिंग में सबसे पहले जावा एज ऑफिशियल लैंग्वेज रिलीज हुई थी गूगल द्वारा, क्योंकि जावा काफ़ी अच्छी लैंग्वेज है, नो डाउट। आपको भी पता है, अगर आप एक जावा डेवलपर हो तो आपको पता है जावा की स्ट्रेंथ क्या क्या है, ठीक है। लेकिन 2018 में ओरेकल से जावा एलएलसी का कुछ अनबन हुआ, जिसके कारण जावा को ऑफिशियल लैंग्वेज से हटा दिया गया। उसके बाद गूगल एलएलसी ने कोटलिन को ऑफिशियल लैंग्वेज रिलीज कर दिया और कहा कि आपको अगर एंड्रॉयड डेवलपिंग करनी है तो आप कोटलिन में करें। हालांकि जावा भी एज ए ऑप्शन आज भी है, मतलब आज भी आप जावा में एंड्रॉयड डेवलपिंग कर सकते हो, ठीक है। हालांकि जावा में एंड्रॉयड डेवलपिंग करने के बाद आप उसे कोटलिन में चेंज कर सकते हो, उस सारे कोड्स को आप कोटलिन में चेंज कर सकते हो। लेकिन कोटलिन आपको क्यों आनी चाहिए? इसलिए आनी चाहिए क्योंकि आगे फ्यूचर में जब 2018 में अभी रिसेंटली हुआ है, तो जब कोटलिन को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज उसने बता दिया है, तो आपको कोटलिन सीख लेना चाहिए। क्योंकि अब जो डेवलपिंग होगी, अब जो पहले से ऐप्स बने हुए रहेंगे, अब जो पहले से बने हुए ऐप्स के जो कोड आपको मिलेंगे डीबग करने के लिए, वो ऑलरेडी कोटलिन में होंगे। तो आप उस समय यार जावा में पहले कन्वर्ट करोगे, फिर चेक करोगे, तो फिर लॉजिक थोड़ा सा आपको समझ नहीं आ सकता है। लेकिन आप पहले से कोटलिन में लिखी हुई चीज़ों को अगर कोटलिन में ही डीबग करें तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले जावा सीख लीजिए, क्योंकि जावा के बिना अगर डायरेक्टली आप कोटलिन में मूव करोगे यार तो काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है। मेरा यकीन मानिए, अगर आप जावा बिना सीखे अगर आप कोटलिन में मूव करोगे काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है। कई सारे ट्यूटोरियल में आपको बता देंगे कि चलिए यार कोटलिन मैं शुरू से शुरू कर रहा हूँ और आप आसानी से कोटलिन सीख जाओगे। ये पूरी तरह से गलत है, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि मैंने भी ये चीज़ एक्सपीरियंस की है कि जावा सीखने के बाद भी थोड़ी मोड़ी कोटलिन में काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, जो कि आप तभी रिजॉल्व कर सकते हो, तभी आप उन चीज़ों को रिलेट कर सकते हो जब आप ऑलरेडी जावा पढ़ चुके हो। तो यार सबसे पहला काम है, रोड मैप में सबसे पहला जो लोकेशन है कि आप जावा सीख लो। और जावा मतलब क्या? कोर जावा, कि जावा एक्चुअली काम कैसे करता है, जावा में क्लासेज क्या हैं, वेरिएबल्स क्या है, कैसे डिक्लेरेशन होता है, कैसे क्लासेज में हम मेन फंक्शन को बनाते हैं, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लें। और ये सारी चीज़ें मैं अभी डाल ही रहा हूँ क्योंकि जावा का प्लेलिस्ट अभी डल रहा है मेरे ही चैनल पे। जावा फुल ट्यूटोरियल का एक प्लेलिस्ट पूरा बना हुआ मिलेगा आपको। इसी के साथ साथ पाइथन, C++ या सी सारी लैंग्वेजेज यहाँ पे मिलेंगी, ठीक है। इसके बाद जब आप जावा सीख लेते हो तो जावा में कुछ ऐप्स पहले बना ले, और ऐप्स बनाने के लिए आपको पता है एंड्रॉयड स्टूडियो डाउनलोड करना होता है। उसकी काफ़ी सारी प्लेलिस्ट आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, या मैं भी आगे चल के जब जावा पढ़ा दूंगा उसके बाद कोटलिन थोड़ा सा बता के आपको क्या करूँगा कि एंड्रॉयड डेवलपिंग कराऊंगा। लेकिन आप जब जावा सीख लें उसके बाद 2-4 ऐप्स, मतलब जो बेसिक ऐप्स होते हैं वो ऐप्स आप जरूर बना लें, जैसे कैलकुलेटर, जैसे टेम्परेचर कन्वर्टर। ये सारी ऐप्स जो होते हैं काफ़ी बेसिक होते हैं और ये सारी ऐप्स आप जावा में जरूर डेवलप करें, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हुई, जावा सीखे, उसके बाद डायरेक्ट डेवलपिंग में जाएं और 2-4 ऐप्स जावा में जरूर बनाएं। इसके काफ़ी सारे ट्यूटोरियल्स आपको जावा में ऑलरेडी यूट्यूब पे मिल जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि मेरे ही ट्यूटोरियल पढ़े, बिल्कुल नहीं। आपको जो ट्यूटोरियल अच्छा लगता है उसमें कुछ बेसिक्स ऐप्स आप जरूर बनाएं जावा में, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि आपको तो सबसे पहले जावा पूरी तरह से आप सीख गए, पहली चीज। दूसरी चीज, आप एंड्रॉयड स्टूडियो की वो सारी इंट्रोडक्शन पहले से ही जान लेंगे जो कि आपको कोटलिन के बाद सीखना होता है, ठीक है। इसके साथ साथ आप कुछ बेसिक ऐप्स जब बना लेंगे तो आपको पता चल जाएगा ग्रेडल क्या होता है, रनिंग कैसे होती है ऐप्स की, ऐप्स कहाँ रन होते हैं, कैसे हम अपने वर्चुअल डिवाइस में ऐप को रन कर सकते हैं, कैसे अपने फिजिकल डिवाइस में ऐप को रन कर सकते हैं। इसके साथ साथ XML फाइल क्या होता है, जावा फाइल क्या होता है, क्लास क्या होता है, ये सारी चीजें आप बिल्कुल आसानी से सीख जाओगे, ठीक है। अच्छा, ये 2 काम कर लेने के बाद अब आप बेसिक कोटलिन का पढ़िए। मतलब बेसिक कहने का ये मतलब है कि घंटे 1.5 घंटे की या 1 घंटे से जो नीचे की वीडियोस हैं, मतलब इनकी लेंथ 1 घंटे से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, वो सारे वीडियोस आप देखें। उसमें आप 1-2 वीडियोस ऐसे देख सकते हैं और ये वीडियो देखने के बाद यकीन मानिए आप उतना कोटलिन सीख जाओगे जितना एंड्रॉयड डेवलपिंग के लिए जरूरी है। इस वीडियो के बाद तुरंत मैं वो वीडियो जरूर अपलोड करूंगा कि कोटलिन आप एंड्रॉयड भर के लिए कैसे सीख सकोगे, क्योंकि मैं एंड्रॉयड का यहाँ पे कोर्स शुरू कर रहा हूँ। और यहाँ पे जब मैं एंड्रॉयड का कोर्स शुरू करूंगा तो ये पहला वीडियो है एंड्रॉयड का,
प्लेलिस्ट में आपको ये पहली वीडियो मिल रही होगी। इसके बाद आप कोटलिन जानेंगे कि मतलब उतना ही कोटलिन मैं उसमें बताऊंगा जितना एंड्रॉइड डेवलपिंग के लिए जरूरी है, और उसके बाद हम एज यूजुअल एंड्रॉइड डेवलपिंग शुरू कर देंगे, ठीक है। तो अगर आप ये दो काम कर लिए, सबसे पहले जावा सीख लिए, जावा सीखने के बाद आप कुछ बेसिक एप्स बना लिए, तो यकीन मानिए आप अब एंड्रॉइड डेवलपर के लिए तैयार हो चुके हो। मतलब आप उस दरवाजे पे खड़े हो जिसके अंदर एंड्रॉइड डेवलपर्स ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। पहली चीज तो ये होगी। दूसरी चीज कि आप वो वीडियोस देख लें जिसमें कोटलिन की बेसिक्स आपको पता चल जाए, कैसे वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, कैसे उसमें मेन फंक्शन काम करता है, कैसे क्लासेस ऑब्जेक्ट्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे मेंबर वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वो सारी चीजें आप सीख ले। तो वो सारी चीजें सीखने के लिए आपको पूरी कोटलिन डेप्थ में सीखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जावा जानते हो, तो फिर कोटलिन आप बेसिक सीख लो, काम खत्म, ठीक है। अच्छा, अब कोटलिन सीखने के बाद आपकी एक्चुअल जो लड़ाई है वो शुरू होती है। अब यहाँ से क्या करें कि आप एंड्रॉइड स्टूडियो में पहले से जो एप्स बनाए हैं उनको छोड़ दें, और वही ऐप आप बिना देखे कोटलिन में डेवलप करने का प्रयास करें, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आपको जो पहले से चीजें जो पता है उसको आप कोटलिन में जब कन्वर्ट करोगे तो कुछ सारी दिक्कतें आएंगी, और उन दिक्कतों से घबराना नहीं है। मतलब जब वहां पे दिक्कतें आ रही हैं तो आप ये ना सोच ले कि यार मैंने कोटलिन सही से नहीं पढ़ी, नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप कोटलिन डेप्थ में भी पढ़े होते तो वो दिक्कतें आती। और एक बहुत बड़े यूट्यूबर, मतलब बहुत बड़े तो यूट्यूबर नहीं है लेकिन बहुत बड़े आदमी है, कल्पित बिरवाल, आपको पता है कि वो 360 में 360 लाए थे जेईई मेंस में, और उनका कहना ये है, जो बंदा आईआईटी मुंबई में सीएस डिपार्टमेंट से इंजीनियरिंग कर रहा है, उसका कहना ये है कि आप जो हो बिना लैंग्वेज सीखे डायरेक्ट डेवलपिंग में जाए तो उसे फायदा क्या होगा। उनका भी कहना सही है, और उसे फायदा ये है यार कि आप जो है बिना कोड सीखे जब आप डेवलपिंग में जाते हो तो आपको जो दिक्कतें आती हैं वो रियल टाइम दिक्कत है, रियल टाइम प्रॉब्लम है, और फिर जब जाके आप उसे क्रोम पे सर्च करते हो उन सारे प्रॉब्लम्स को, तो वो आपके दिमाग में ऑलरेडी पूरी तरह से बैठ जाती है। मतलब उसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, वो आपके दिमाग से कभी जाएंगे नहीं, ठीक है। तो वो चीज को हम यहाँ पे अगर ऐड करें तो आपको बेसिक कोटलिन सीखने के बाद जब आप एंड्रॉइड में एंटर करोगे तो आपको दिक्कतें आएंगी। तो वो दिक्कतों से घबराना नहीं है, सबको आती है। जो कोटलिन का पूरा मास्टर है उसको भी आएगी, जो कोटलिन का बेसिक पढ़ के आया उसको भी आएगी। तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं। यही फेज है जहाँ पे बच्चे एंड्रॉइड डेवलपिंग से खत्म हो जाते हैं, मतलब मुड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे उनको वो दिक्कतें आने लगती हैं जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो वो सारी दिक्कतों से आपको घबराना नहीं है, ठीक है। अब आप जब एंड्रॉइड डेवलपिंग उस सारे बेसिक्स ऐप को आप जब कन्वर्ट करोगे कोटलिन में खुद से बिना देखे, तो जो दिक्कतें आएंगी उन दिक्कतों को बस कॉपी पेस्ट करके आपको सीधा क्रोम पे डालना है, और क्रोम पे मतलब स्टैक ओवरफ्लो पे या गूगल की अपनी डॉक्यूमेंट्री में आपको वो सारे दिक्कतों का निदान मिल जाएगा। मतलब कोड आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, बस कॉपी और पेस्ट करना होगा। बस आपको ये पता होना चाहिए कि वो कोड आप कहाँ पेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो एंड्रॉइड डेवलपिंग में यार 90% कोड आपको नहीं लिखना पड़ता, 10% लिखना होता है जो कि आपको लॉजिक बनाने होते हैं, ठीक है। तो 90% जो कोड होता है आपका एंड्रॉइड का, बहुत खुशी की बात है हमारे लिए और जितने भी एंड्रॉइड डेवलपर्स की कम्युनिटी है उनके लिए, कि उन्होंने आपको वो सारे कोड्स कोटलिन और जावा में ऑलरेडी दे चुके हैं, ठीक है। तो वो कैसे हम गेट करेंगे वो सारी चीज़ तो हम ट्यूटोरियल में देखेंगे ही, लेकिन ये बात जान लीजिए कि जो दिक्कतें आ रही हैं उनको जब कॉपी पेस्ट करोगे तो उनकी निदान आपको कोड सहित मिल जाएगा। आपको बस कॉपी और पेस्ट करना है, कहाँ पेस्ट करना है वो भी वहाँ लिखा रहेगा, ठीक है। तो उससे घबराना नहीं है, ठीक है। तो यार जब आप ऐसा करने लगोगे खुद से, आप सोचोगे कि कैसा ऐप मुझे बनाना है और कैसा ऐप बनाने के लिए कहाँ कहाँ क्या चीज़ें रखनी होती है। जब आप ये करने लगोगे, जब आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, उनको कॉपी पेस्ट करके आप उनका सॉल्यूशन लेके खुद से कोड को पेस्ट कर रहे होगे, यकीन मानिए आप एक अच्छे एंड्रॉइड डेवलपर बन गए, ठीक है। एंड्रॉइड डेवलपर बनने के लिए कोड्स को रिमेंबर करने की जरूरत नहीं है। आप कैसे कहाँ क्या क्या ये सारी चीजें रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक प्रो बंदा भी, मतलब एक कंपनी में जो काम कर रहा है एंड्रॉइड डेवलपर, उसको भी कोड तभी मिलते हैं जब वो गूगल सर्च कर रहा होता है, उसको भी कोड्स याद नहीं होते, यकीन मानिए यही रियलिटी है। यही है यार पूरा रोड मैप कि आप कैसे एक एंड्रॉइड डेवलपर बन सकते हो। तो एक शॉर्ट रिव्यू मैं दे देता हूँ। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको जावा सीख लेनी है। जावा पूरी तरह से डेप्थ में एज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखनी है, जो कि प्लेसमेंट में भी आपको हेल्प करेगी। मैंने आपको बताया है कि कोई एक लैंग्वेज और डीएसएल को आपको पढ़ना होता है प्लेसमेंट के लिए, तो उसमें आप जावा जरूर रख लें, ठीक है। इससे आपके जावा पूरी तरह से डेप्थ में
पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या करें, कुछ ऐप्स बना लें एंड्रॉइड स्टूडियो में जाके, जावा से मतलब जावा लैंग्वेज को चूज करके आप वो ऐप सारे बना लें, और ऐप जो होने चाहिए बेसिक होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या करें, कोटलिन बेसिक सीख लें, जो कि एंड्रॉइड डेवलपिंग के लिए बस जरूरत हो, बस उतना ही कोटलिन सीखें। उसके बाद वो सारे ऐप्स को आप कोटलिन में कन्वर्ट करें, उसके बाद वहां से अपने एंड्रॉइड डेवलपिंग की जर्नी शुरू कर दें। यकीन मानिए आप कुछ ही दिनों में 5-6 महीने में आप प्रो बंदे बन जाओगे एंड्रॉइड में। ठीक है, और एंड्रॉइड में यार आप तभी प्रो बन सकते हो, तभी प्रो रह सकते हो जब आप कंटिन्यूअसली डेवलपिंग करो। ऐसा नहीं कि आज एक डेवलपिंग कर लिए, एक हफ्ते बाद एक डेवलपिंग कर लिए और बीच में महीने 2 महीने छोड़ दिए, तो बिल्कुल आप पीछे की सारी चीजें भूल जाओगे। आप ये भी भूल जाओगे कि कैसे नए क्लास बनाते हैं, कैसे नया एक्टिविटी ऐड करते हैं, कैसे नया इंटेंट ऐड करते हैं, वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। ठीक है, तो आपको अगर प्रो बने रहना है तो ये सारी चीजों को फॉलो करें और बने रहें कोडावर्स पे। बाय बाय।